नमस्कार दोस्तों लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और एनवायरमेंटलिस्ट शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। आखिर वांगचुक किन मांगों के लेकर अनशन पर हैं? 21 मार्च 2024 को सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का 16वां दिन था और 17वां दिन 22 मार्च 2024 को रहा। वांगचुक पिछले 16 से 17 दिनों से सोशल मीडिया पर अपनी भूख हड़ताल के बारे में रोज़ सुबह और शाम को वीडियो अपडेट देते रहते हैं। वांगचुक ने अपने इस अनशन का नाम क्लाइमेट फास्ट यानी पर्यावरण उपवास दिया है। 16वें दिन उन्होंने एक एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने कहा था, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं अपने पर्यावरण उपवास के 16वें दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नमक और पानी का सेवन कर रहा हूँ, लेकिन अब इसका असर मुझ पर दिखने लगा है। Good morning friends. Today I begin the 16th day of my climate fast. Well, I've been surviving on just water and some salts and that is taking a toll finally. वांगचुक ने आगे बताया, कल और आज मैं एनर्जी के मामले में कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। Yesterday and today I've been feeling quite low on energy. And of course it's cold in the open. हाँ, बाहर खुले में बहुत ठंड है। कुछ बीती रात तापमान -8 डिग्री था। साथ ही साथ मेरे 120 लोग भी सो रहे हैं। वांगचुक अपने वीडियो में पूर्व में आंदोलनकारियों द्वारा की गई भूख हड़ताल को लेकर सरकार की सेंसिटिविटी का भी जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि जब अन्ना हजारे ने 2011 में लोकपाल कानून की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी तो उस वक्त की मौजूदा सरकार ने उनके हड़ताल के 13वें दिन ही लोकपाल बिल संसद में पारित कर दिया था। और आगे वांगचुक ये भी कहते हैं कि यह सरकार की सेंसिटिविटी दिखाता है। वांगचुक अपने वीडियो में कहते हैं, वास्तव में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की वजह से ही 2014 में बीजेपी की मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी और बेशक हमें उनसे सत्य और न्याय के उच्चतम मानक की अपेक्षा करनी चाहिए। इस वीडियो में वह उस दौर को भी याद करते हैं जब उनके पिता इस आमरण अनशन पर बैठे थे। वांगचुक कहते हैं यह अनशन लद्दाख के आदिवासी लोगों के अधिकारों को लेकर था और अनशन के 16वें दिन उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिल्ली से उड़ान भरकर आई थी और जूस के गिलास के साथ उनके पिता का अनशन तोड़वाया था। बाद में उनकी मांगों को पूरा किया था। एक बार फिर यह घटना सरकार की ओर से जनता के आंदोलनों के प्रति सेंसिटिविटी दर्शाती है। वांगचुक क्यों कह रहे हैं कि पर्यावरण? सोनम वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर 6 मार्च से लेह में भूख हड़ताल पर हैं। आखिर दोस्तों, ये छठी अनुसूची हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की है क्या कहती है? आगे वीडियो में इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के साथ हर दिन कम से कम सैकड़ों लोग समर्थन जताने के लिए भूखे रहते हैं और कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। वांगचुक की मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य देने की और संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की है। 6 मार्च को अनशन की शुरुआत हुई थी और वांगचुक ने कहा था, मैं आज फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मगर इस बार एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन चुनाव आने के संदर्भ में इस हम चरणों में करेंगे, 21 दिनों के चरणों में। जब तक हमारे लद्दाख वासियों की आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान नहीं देती। इससे पहले 3 फरवरी को लेह में इन मांगों के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन में कम से कम हजारों की संख्या में लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद सड़कों पर उतर आए थे। बुधवार को कमज़ोर दिख रहे वांगचुक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खुले आसमान के नीचे यह जलवायु अनशन भारत सरकार को छठी अनुसूची के तहत नाजुक इकोसिस्टम और आदिवासियों की रक्षा के लिए किए गए वादों को याद दिलाने के लिए है। जलवायु परिवर्तन का असर, उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि पिघलते ग्लेशियरों का असर 2 अरब लोगों पर पड़ेगा। आगे सोनम वांगचुक जी कहते हैं, लद्दाख और आसपास के हिमालय के ग्लेशियर ग्रह का तीसरा ध्रुव है। इसमें ताज़े पानी का सबसे बड़ा भंडार है और 2 अरब लोगों को भोजन मिलता है, जो ग्रह की कुल आबादी का 1/4 भाग है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इंसानी गतिविधि और कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लेशियर तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं
उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम में खनन और उद्योगों की अनुमति दी गई तो कुछ ही समय में ग्लेशियर पिघल जाएंगे। उन्होंने कहा, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सफ़ेद चमचमाती बर्फ़ पर बैठ जाता है और इसे बहुत तेज़ी से पिघलता देता है। यदि यह जारी रहा तो हम जलवायु शरणार्थी बन सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि पूरे उत्तर भारत में सर्दियों के महीनों में से लेकर वसंत तक पानी के भंडार नहीं होंगे। लद्दाख की लड़ाई अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, इसको लेकर है। जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में कोई परिषद नहीं हो गई। छठी अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद लद्दाख के लोग स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद बना सकेंगे। इसके अलावा उनकी मांगों में 2 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट भी शामिल है। फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधियों के बीच मांगों के समाधान के लिए बातचीत फेल होने के बाद लद्दाख में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इस प्रकार तमाम मांगों के साथ साथ लद्दाख के वेलफेयर के लिए हमारे सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पर हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि हमारे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची का दर्जा है। छठी अनुसूची के अनुसार स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन नामक एक स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों के गठन का प्रावधान करती है। एडीसी को राज्य के भीतर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक मामलों पर स्वायत्तता प्रदान की जाती है। उनके 5 साल की अवधि के साथ साथ 30 सदस्य तक हो सकते हैं और भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव और शहर स्तरीय पुलिसिंग के साथ तमाम सारे कानून, नियम और विनियम बना सकेंगे। वर्तमान में यह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम में 3 परिषद और त्रिपुरा में 1 परिषद लागू होता है। यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा केंद्र शासित प्रदेश की संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए एक विशेष लोक सेवा आयोग की स्थापना की मांग पर चर्चा करने के लिए केंद्र के साथ बातचीत में शामिल होने के बाद आया है। हालांकि बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। आगे देखते हैं सरकार इसके लिए क्या रुख अपनाती है। तो दोस्तों, इन तमाम मांगों के बावजूद भी सरकार का कोई भी ध्यान सोनम वांगचुक की तरफ नहीं है। उन्होंने तमाम सारे टेक्निकल चीज़ें दी है हमारे देश को, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार किसी भी प्रकार का रुख करती हुई नज़र नहीं आ रही है। आगे क्या होता है हम देखेंगे जल्द ही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। जय हिंद।